2 नवंबर को सुबह की टाइम 7 बजे से गोली चलना शुरू हुआ है और यही जगह पे है जहाँ कोठारी भाई गिरे थे। मैं वहीं पर खड़ी हूँ और उसी समय से इस गली का नाम शहीद गली पड़ गया है। शहीद गली के नाम से ये मशहूर हो गया है और यहाँ की नालियों में पानी के बजाय खून बह रहा था। मांस के एकदम से लोथड़े बह रहे थे। आज जहाँ पर हमारा भगवा ध्वज लहरा रहा है, आज ये वही स्थान है जिस स्थान पर हमारे राम विराजमान हो रहे हैं, आ रहे हैं अयोध्या में। सतयुग के बाद कल आ रहे हैं और मंत्रों द्वारा आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देश मत पर और मैं हूं अभिजीत शर्मा। अभी मैं अयोध्या की उस गली में मौजूद हूं जहां पर सन 1990 के दशक में कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। जी हाँ, मैं उस गली में उपस्थित हूँ। उस गली का नाम है शहीद गली और इस शहीद गली में आप देख सकते हैं कि इस गली में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे चौराहे पे ये तमाम वो गलियाँ इस बात को गवाह देती हुई आपको नज़र आएंगी कि तमाम जब 1990 के दशक में 30 अक्टूबर के दिन जब पहली बार कार सेवकों के ऊपर गोली चली, फिर उसके बाद 2 नवंबर के दिन भी यहाँ पे गोली चली, जिसमें 18 से 20 कार सेवकों की मरने की पुष्टि हुई सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जब हम इस गली में घुसे और यहाँ के रहने वाले लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया और उनसे यह जानने की बिल्कुल कोशिश की कि आखिरकार उस दिन 1990 में 2 दिसंबर के दिन हुआ। बताइए, उस दिन 1990 में जिस समय आप यहाँ पे कार सेवक आए थे और जा रहे थे जी, तो उस समय कैसा था माहौल और क्या था यहाँ पे, मतलब कि बताइए उस दिन के बाद। यहाँ का माहौल तो इतना भयंकर था कि देखने के बस का नहीं था। 2 नवंबर को सुबह की टाइम 7 बजे से गोली चलना शुरू हुआ है और यही जगह पे है जहाँ कोठारी भाई गिरे थे। मैं वहीं पर खड़ी हूँ और उसी समय से इस गली का नाम शहीद गली पड़ गया है। शहीद गली के नाम से ये मशहूर हो गया है और यहाँ की नालियों में पानी के बजाय खून बह रहा था। मांस के एकदम से लोथड़े बह रहे थे। इस तरीके से एक पशु पक्षी यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इतना भयंकर सीन यहाँ का था कि कभी सोचा नहीं था कि हाँ, ये मंदिर यहाँ बन जाएगा। न जाने कितने पूर्वज लोग कितनी उम्मीद लेकर के सब खत्म हो गए, चले गए। और यहाँ जो जत्था निकला था श्री रामचंद्र ये जो महाराज जी थे, परमहंस जी, इन्हीं के यहाँ से लोग पूरी सब्जी खा करके पूरा जत्था यहाँ से निकला था और हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। यही मेरा मकान है और यही अपनी आँखों से देखा है कि जिस तरीके से यहीं पर सामने खड़े होकर के सब लोग गोली चलाए हैं। कुछ नहीं तो 20-25 गोली मैंने अपने छत पर से गिना है। उसके बाद जब भयंकर गोलियां चलने लगी तो हमने गिनना बंद कर दिया। बल्कि मुझे जब देखा तो मेरे निशाने पर गोली मारा, मेरे छत के ऊपर, बाउंड्री नहीं थी और मेरे ऊपर से गोली निकल गई, पीछे दूसरे आदमी को गोली लग गई। और इतना भयंकर सीन था यहाँ का कि हिम्मत नहीं पड़ती थी। घर घर चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं बनता था, किसी की हिम्मत। कितने लोग उस समय यहाँ पे, जितने भी कार सेवक थे, आप अंदाजा लगा करके बता सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आए थे उस समय? अरे अनगिनत लोग, मैं बता नहीं सकता, लाखों की संख्या में सब लोग वहाँ से नाश्ता करके महाराज जी के यहाँ से, परमहंस जी के यहाँ से नाश्ता करके निकले। पूरी यही गली थी यहाँ से हनुमानगढ़ी चौराहे तक इतनी भरी थी। उसी समय आंसू गैस छोड़ दिया गया और कोई भाग नहीं पाया है और सब लोग यहीं बैठ गए और इतनी धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी कि इतने लोग जो भाग सके किसी तरीके से, वो भाग करके हम लोगों के घर के अंदर जाके छिपे हैं और ज़बरदस्ती उन लोगों को खींच के घर के अंदर छिपाया गया है। और तब जाके कोई बचा भी नहीं। किसी का पैर टूटा, किसी की गोलियां लगी, कुछ लोग ख़त्म हो गए। और जिस समय यहाँ से लहासें उठाई गई हैं, कितने जिंदा लोग चोट खाए हुए लोगों को उठा करके पैर पकड़ के बस ट्रक पे लाद करके ले करके इधर रायगंज की तरफ गए हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हमने अपडेट जो आई सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, ये बताया गया कि 18 से 20 लोगों की मौत हुई थी। नहीं भैया, ये गलत बताया गया, छिपाया गया है। कुछ नहीं तो लाखों लोग यहाँ पे मतलब चोट खाए और कुछ नहीं तो 200-400 आदमी तो जरूर मरे हैं। आंखों देखी बात बता रहे हैं। हम लोगों का तो यही बगल का ये सामने का घर मेरा है। हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। कोठारी बंधु कहाँ से आए? यहीं पर गिरे हैं, कलकत्ता से आए थे। अच्छा। हाँ, यहीं पर गिरे हैं। और जबकि सुबह का टाइम था, हम लोग भी यहाँ गए थे दर्शन करने, मंदिर देखने गए थे वहाँ पे। फिर वहीं से हाहाकार हल्ला मचा कि गोली चलने वाली है,
है, गोली का आदेश आ गया, तुरंत हम लोग उधर से भागे हैं। और कोठारी भाई भी हम लोगों के साथ में वहाँ पर थे और वो भी वहाँ से दौड़ के भाग कर आए हैं। भागते हुए यहीं पर गोली लगी, यहीं पर गिरे हैं। यही जगह है कोठारी भाई का। और उनके मरने के बाद बल्कि हम लोग 12-13 दिन यहीं पर दीपक जलाते थे उनकी आत्मा की शांति के लिए, कि कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके नाम से हम लोगों ने भोजन भी कराया कि उनकी आत्मा को कष्ट न हो। उनकी आत्मा, वो शहीद हुए हैं मंदिर के नाम पर, तो कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं तो उस समय का माहौल और अभी का माहौल, मतलब कि उस समय में, उस समय की यादें जब आपके पास में दिमाग में घूमती है तो कैसा महसूस होता है? अरे भैया, अब डर के अलावा और क्या, कभी सोचे नहीं थे कि हाँ जीवन में ऐसी सीन देखने को मिलेगी। इतनी भयंकर सीन, ठीक, हम बता नहीं सकते हैं। और अभी भी अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो मेरे पास सारी प्रूफ रखी हुई है पूरी। हम लोगों ने फाइल बना लिया था, जो पेपर में निकलता था सब काट काट करके पूरा फाइल बना लिया है। चाहे तो अभी हम दिखा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी चलेंगे, लेकिन एक सवाल और चाची आपसे कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, जिनके आदेश पर पुलिसकर्मियों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, तो उस समय उनके लिए ये फैसला कितना कठिन था? या अयोध्या की जनता, आप अयोध्या के रहने वाले, तो आप लोगों को कैसा महसूस है उस समय? ऐसा करना चाहिए था कि नहीं? नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। आज जो हो रहा है, अखिलेश कितना खिलाफियत कर रहे हैं मोदी के नाम पर, लेकिन अगर मोदी और योगी जी ना होते तो आज ये समय ना आता, भगवान राम अयोध्या में ना आ पाते। लेकिन आज का जो माहौल है, इतना उत्साह का माहौल है कि लोग अपना खाना नहाना भूल जा रहे हैं उत्साह के मारे, कि चलो मंदिर देखने चलेंगे, भगवान के नाम पर बाहर निकलेंगे, जो हो रहा दृश्य देखेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। घर भूल जा रहे हैं लोग, इतना उत्साह लोगों को है। और कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं अयोध्या जाऊं, लेकिन रोक लग गया कि बाहर के लोग ज़्यादा ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है कि सबका इकट्ठा होना मुश्किल हो रहा है। ये शहीद गली का नामकरण कब किया गया? बस उसी समय से, तुरंत जैसे यहाँ पर जो कोठारी भाई गिरे हैं उसी समय से इस गली का नाम शहीद गली हो गया। एड्रेस में भी शहीद गली लिखा जाता है, कोई भी एड्रेस पूछता है तो शहीद गली के नाम से ये मशहूर है गली। और ये गली क्या, यहाँ से यहाँ तक इतनी लहासें पड़ी थी, इतनी लहासें पड़ी थी भैया कि हम बता नहीं सकते हैं। तुम आगे जाओ। हम बता नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और लड़के हमारे थे, मेरे हस्बैंड थे, वो लोग निकल के बाहर उठा करके खींच के अंदर उनको कमरे में छिपाए हैं। उस समय का ये माहौल था, हम लोग काली चाय बना करके उन लोगों को पिलाते थे कि कम से कम मुंह में कुछ चला जाए, एक पानी चाय तो पी लें। हाँ, कितना इन लोगों की सेवा किए हैं, कितना कपड़ा फाड़ करके उन लोगों को पट्टी बांधे हैं। उस समय का सीन अब हम बता नहीं सकते हैं कि क्या है। और आप देखना चाहें तो हम आपको फ़ोटो दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी चलेंगे आपके घर पे और हम लोग पुराने जो दस्तावेज आपने संभाल के रखे हैं वो दिखाएंगे और हम सारे दर्शकों को भी ये चीज़ दिखाएंगे। मैं इस समय शहीद गली में हूँ, संतोष त्रिपाठी, ये मेरा आवास है संतोष भवन के नाम से। उस समय, जिस समय 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 में गोलीकांड का यहाँ पे हो रहा था, कार सेवक इकट्ठा हुए थे, उस समय का जो हादसा हुआ था इस स्थान पर, उसकी मैंने पेपर कटिंग करके एक डायरी बनाई थी ताकि कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो दिखा सकूं। आज वो अवसर आया है जो मुझे दिखाने का मिल रहा है। ये सब यहाँ पर इस गलियों में उस समय 30 अक्टूबर को जो पुलिस फोर्स लगी थी उसकी छवि है, जो एक पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हम दूसरे पेज पे आते हैं तो चित्र ज़रूर धूमिल है लेकिन यादें ताज़ा हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से न किसी औजार से न कुछ से, डंडा और हथौड़ा से ही गिराया गया था। ये बगल में पुलिस चौकी है जहाँ पे गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई थी। ये पुलिस कंपनी कमांडेंट लगे थे चारों तरफ से सुरक्षा के लिए। ये तो 30 अक्टूबर का हादसा है। ये राम मंदिर के आसपास ये जगह है जिसको रामकोट कहते हैं। इस समय आप ये देखिए, ये शिखर दिख रहा है जो सामने दिख रहा है। यदि आप यहाँ से लेंगे तो उस शिखर का लाइव दिख रहा है और इसमें भी वो शिखर दिख रहा है। ये कार सेवकों का सैलाब था इस रास्ते पर। देखिए कितना भीड़ है, इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा था।
और ये सब फोर्स देखिए, ये सरयू पुल का चित्र है। किस प्रकार से कार्यसेवकों का सैलाब उधर से 30 अक्टूबर को आ रहा था और पुलिस बैरिकेड करके स्वयं सामने खड़ी थी, ना कोई तार ना कुछ, इनको पार करके आगे बढ़ना था। ये 30 अक्टूबर की घटनाएं हैं और ये सब लाठी चार्ज, आंसू गैस के जो चित्र हैं उस समय के हैं। देखिए, ये वो गली है शहीद गली, ये 2 नवंबर की है। यहाँ मैंने लिखा है महाभारत 2 नवंबर का। ये देखिए, ये वो वही गली है जिसकी लाइव फोटो आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो शरद कोठारी कहा गया था मरे थे, वो शरद कोठारी को ये मरे हैं। हम लोग के सामने उस समय हम लोग यहाँ खड़े थे, वहाँ गोली मारे थे। और ये जो दूसरे मरे हैं, वो जहाँ चाय वाली दुकान है उस पर वो उनका भाई खड़ा था राम कुमार, वो जब इनको मारा तब वो भी आ गया कि भाई उनको मत मारो, मार दिए थे तो उसको भी मार दिए थे। हम लोग के सामने उसमें हम लोग यहाँ खड़े थे। ये घटा शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, यहाँ तक लाशें पड़ी थी लोगों की, उस समय का चित्र है। ये देखिए, जब शाम हो गई किस प्रकार से जो लाशें ले जाने के बाद पुलिस के द्वारा बची थी उनकी कुछ तस्वीरें हैं, किस विक्षिप्त करने वाली ये लाश की हैं, चित्र हैं, कैसे पड़े हैं लोग। ये देखिए, कोई मुर्दा सब पूरी बर्बरता हुई। ये थोड़ा सा फिगर है वो जो राम मंदिर का आज जहाँ पर हमारा भगवा ध्वज लहरा रहा है, आज ये वही स्थान है जो जिस स्थान पर हमारे राम विराजमान हो रहे हैं, आ रहे हैं अयोध्या में। सतयुग के बाद कल आ रहे हैं और मंत्रों द्वारा आ रहे हैं। देखिए, भगवान राम सबके हृदय में बसते हैं, अयोध्या वासी को बहुत पसंद करते हैं। अयोध्या में रहने वाला ही अयोध्या वासी नहीं होता, जो हृदय में वास करे अयोध्या का वो अयोध्या वासी है। चाहे जहाँ रहिए, जिस प्रांत में, अपने हृदय में अयोध्या का स्मरण करते रहिए। मनसा वाचा कर्मणा, वो भगवान को प्रथम प्रिय है।